नमस्कार साथियों। दुनिया भर में चल रही लड़ाई और संघर्षों के बीच अब तक कई पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया गया और ये वो पत्रकार रहे जिन्होंने अपराध के खिलाफ आवाज उठाई, जनता के हक की बात की, देश में अपराध को रोकने की कोशिश की। उन्हें जान से मार दिया गया। साल 2022 में CAAJ समिति ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में कितने पत्रकारों पर हमले किए गए, कितने पत्रकारों की हत्याएं की गई और कितने को धमकी दी गई और उनकी जासूसी कराई गई। ये आंकड़ा CAAJ समिति ने पेश किए और आज वो आंकड़ा पेश करेंगे जो सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में अब देश में प्रेस की आजादी नहीं रही। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, यानी साल 2017 में, साल 2017 से लेकर साल 2022 तक 138 पत्रकारों पर हमला किया गया और 12 पत्रकारों की हत्या। लेकिन अगर हम हाल ही में सीतापुर जनपद में हुए राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की बात करें तो ये आंकड़ा 13 हो जाता है। इस रिपोर्ट को हमले की प्रकृति के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला हत्या, दूसरा शारीरिक हमला, तीसरा मुकदमे या गिरफ्तारी, चौथा हिरासत, धमकी या फिर जासूसी। सभी श्रेणियों को मिलाकर 5 साल में यानी 17 से लेकर 22 तक पत्रकारों पर हमले कम से कम 138 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा हमले 2020 और 21 में हुए। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से लेकर इस रिपोर्ट के प्रकाशन तक राज्य में कुल 12 पत्रकारों की हत्याएं हुई। सबसे ज्यादा 7 पत्रकार यानी कि साल 2020 में मारे गए और 2018 और 19 की अगर बात करें तो इस साल आंकड़ा 0 रहा। 18 और 19 में एक भी पत्रकार नहीं मारा गया। 17 में 2 पत्रकार मारे गए। कानपुर के बिल्हौर में हिंदुस्तान अखबार के नितिन गुप्ता और गाजीपुर में दैनिक जागरण के प्रतिनिधि राजेश मिश्रा, ये दोनों पत्रकारों की हत्याएं साल 2017 में हुई जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई। 2 साल के अंतराल के बाद यानी कि साल 2020 में कुल 7 पत्रकार राज्य में मारे गए, जिनमें राकेश सिंह, सूरज पांडे, उदय पासवान ऐसे 7 पत्रकार थे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। राकेश सिंह का केस कई जगह राकेश सिंह निर्भीक के नाम से भी रिपोर्ट हुआ। बलरामपुर में उन्हें घर में आग लगाकर दबंगों ने मार डाला। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की पड़ताल बताती है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के चलते उनकी जान ले ली गई। राकेश सिंह राष्ट्रीय स्वरूप अखबार से जुड़े हुए थे। उन्नाव के शुभम मणि त्रिपाठी भी रेत माफिया के खिलाफ लिख रहे थे। उन्हें धमकियां मिली थी। उन्होंने पुलिस में सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी, लेकिन उन्हें गोली मार दी गई थी। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी को भी दिन दहाड़े गोली मार दी गई और इस तरह के 7 पत्रकार रहे जिन्होंने किसी के खिलाफ लिखा, अपराध के खिलाफ लिखा और उन्हें मार दिया गया। फिर साल 2021 में 2 पत्रकारों की हत्या हुई। दोनों मामले चर्चित रहे। पहला प्रतापगढ़ में सुलभ श्रीवास्तव ने अपनी हत्या से पहले अर्जी देकर आशंका भी जाहिर की थी कि शराब माफिया उन्हें मरवा सकता है। दरअसल उन्होंने स्थानीय शराब माफिया के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। पुलिस ने चेतावनी पर कार्रवाई करने के बजाय हत्या को सामान्य हादसा ठहरा दिया। इस मसले पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बाकायदे एक बयान जारी करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया था। अब इसी साल हुई यानी कि साल 2021 में हुई दूसरी हत्या की अगर बात करें तो ये हत्या हुई थी लखीमपुर खीरी में। रमन कश्यप की ये हत्या थी जिसका आरोप केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे यानी कि आशीष मिश्रा के ऊपर लगा था, जिसने अपनी गाड़ी से कथित रूप से प्रदर्शनरत किसानों को रौंद दिया था, जिसमें कश्यप भी शिकार हुए थे। इस मामले में एक अखिल भारतीय जांच टीम जिसमें PUCL भी शामिल था, उसने निष्कर्ष दिया कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र की तरह हत्या की गई थी और लखीमपुर में ये हत्या, इस पत्रकार की हुई हत्या बहुत ज्यादा चर्चित हत्या थी।
वहीं अगर साल 2022 की बात करें तो इस साल की शुरुआत सहारनपुर में एक पत्रकार सुधीर सैनी की हत्या से हुई। उन्हें कथित तौर पर दिन दहाड़े पीटकर मार डाला गया था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कुल 12 पत्रकारों की हत्याओं का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन यह कम भी हो सकता है। असल संख्या के अधिक होने की भी संभावना है। और अगर वही अब बात करें साल 2025 की, तो सीतापुर जनपद में राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हुई, जिन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी गई। रिपोर्ट्स कहती है कि पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले राज्य और प्रशासन की ओर से किए गए हैं। ये हमले कानूनी नोटिस, एफआईआर, गिरफ्तारी, हिरासत, जासूसी, धमकी और हिंसा के रूप में सामने आए हैं। सिर्फ साल 2023 की अगर बात करें तो 20 पत्रकारों पर हमले किए गए। तो साथियों, आज ये आंकड़ा केवल उत्तर प्रदेश का था, लेकिन जरा सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 5 सालों में इतना रहा तो पूरे देश की अगर बात की जाए तो कितना बड़ा आंकड़ा होगा। ये वीडियो नेक्स्ट हमारा यही होगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब तक कितने पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं, कितने पत्रकारों पर हमले हुए हैं। पूरी रिपोर्ट हम एक बार फिर से लेकर आएंगे। फिलहाल क्या आपको लगता है कि देश में पत्रकारों को आज़ादी है, प्रेस को आज़ादी है कि वो सरकार के खिलाफ या अपराध के खिलाफ कुछ लिख सके? क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।